Okay, so guys, just a minute. मितेश सर, am I audible? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस, मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट सर, परफेक्ट, आपकी परफेक्ट आवाज आ रही है। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपने अपना बिजी शेड्यूल निकाल के हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला हुआ है। सो थैंक यू सो मच। सेशन की शुरुआत करने से पहले सर, मैं कुछ चीज आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ चीज जानना चाहूंगा आपके बारे में। जैसे कि मैं तो जानता हूँ यहाँ पे, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ जानते होंगे, तो वो हर कोई आपके मुंह से सुनना चाहेगा। सो मितेश सर, मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे कि हम कुछ 7 से 8 सवाल करेंगे यहाँ पे, जो हम फर्स्ट सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ सीखना चाहेंगे, मैं भी सीखना चाहूंगा और बहुत सारे लोग हैं वो भी सीखना चाहेंगे। सो हम सेशन के सवाल की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए, आपके बारे में कुछ बताइए, छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए मितेश सर। श्योर। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा आप सभी लोगों का, बहुत ही बढ़िया वेलकम आप लोगों ने किया। और थैंक्स करना चाहूँगा विशाल जी का भी। दोस्तों, मेरे बारे में बताऊँ तो एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था। और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो समझ सकते हो आपकी, उतना कोई ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है मेरा। पढ़ाई की हुई है, मैंने बी मैकेनिकल की पढ़ाई की हुई है, और पढ़ाई के साथ इस बिजनेस की मैंने शुरुआत कर दी थी। पढ़ाई से पहले जब मैंने 12th साइंस कंप्लीट किया, तो 12th साइंस कंप्लीट करने के बाद जब मैं इंजीनियरिंग में आया था, तो एक ऐसा मेरा ड्रीम था कि मैं यहाँ पे बैचलर कंप्लीट करने के बाद मास्टर करने के लिए मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊँ। पर इस बिटवीन मुझे ये वेस्टेज बिजनेस मिल गया, जहाँ से मैंने देखा कि अगर मैं वेस्टेज बिजनेस को डेवलप करता हूँ और अगर इसके अंदर मैं मेरा कैरियर बनाता हूँ, तो जो मेरी लाइफस्टाइल फॉरेन में जाके जो होने वाली, उससे अच्छी लाइफस्टाइल और उससे अच्छी जिंदगी तो मुझे इस बिजनेस में मिलने वाली है। तो जो मैं IELTS की पढ़ाई कर रहा था, वो IELTS की पढ़ाई को मैंने ब्रेक कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने वेस्टेज के ऊपर फोकस करके इस बिजनेस को डेवलप किया, और आज एक अच्छी सी लाइफस्टाइल में यहाँ से मेंटेन कर रहा हूँ। अगर इस बिजनेस को नहीं किया होता तो मैं वहाँ पे एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पाता, वहाँ पे इतने मेरे सपने नहीं पूरे होते, पर आज मेरे काफी सारे ड्रीम्स यहाँ से पूरे हो रहे हैं। राइट। सो गाइज, आपने देखा यहाँ पे, जैसे कि मितेश सर ने बताया, अपनी जर्नी की जो शुरुआत हुई थी वो एज अ स्टूडेंट हुई थी, स्टडी के साथ साथ हुई थी। वो सीख रहे थे, यहाँ पे IELTS के बारे में बताया उन्होंने। तो मतलब यहाँ पे आप लोग अगर यूथ होना तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि आपके लिए कितना बड़ा बेनिफिट है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है यहाँ पे, कि आप भी अगर इस बिजनेस को स्टडी के साथ शुरुआत करते हो ना, तो आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, ये आपने खुद देखा। सो मितेश सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने तो यहाँ पे ये जो बिजनेस है, बिजनेस की शुरुआत तो कर दी थी स्टडी के साथ, बट यहाँ पे बिजनेस की शुरुआत करते यहाँ पे तो जैसे होता है ना, कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो बहुत सारे शुभ चिंतक आ जाते हैं हमारे। तो वैसे आपके पास भी बहुत सारे शुभ चिंतक आए होंगे यहाँ पे, तो आपने जब शुरुआत की तब आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस बिजनेस के अंदर? मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इस बिजनेस की जब मैंने शुरुआत की थी, तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि जब मैं 10 लोगों को बात कर रहा था, तो कोई एसोसिएट हो जाता था, कोई मना बोल रहा था। ऐसा नहीं था कि सभी लोग हाँ बोल रहे थे और सभी लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते। काफ़ी सारे लोग मना बोल रहे थे, काफ़ी सारे लोग मजाक बना रहे थे। और मैं बात करना चाहूँगा कि जब इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया था, तो मेरे पास उतने कॉन्टेक्ट्स नहीं थे। जो भी मेरे कॉन्टेक्ट्स थे वो सिर्फ मेरे कॉलेज के फ्रेंड और स्कूल के फ्रेंड ही थे। इतना बहुत बड़ा ग्रुप सर्कल नहीं था मेरा। और जब मैं मेरे दोस्तों को बताता था तो वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि इतनी पढ़ाई करने के बाद क्या ये साबुन शैम्पू चाय बेचना है। वो लोग इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को उतना समझ नहीं पा रहे थे। और मैं समझ गया था, मैंने यहाँ पे मेरा विजन देख लिया था कि मुझे जो लाइफ में चाहिए वो यहाँ से मुझे मिल सकता है, और ये सारी चीज़ मुझे पता चल गई थी। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मजाक बनाया था, मेरा अलग अलग नाम से मुझे पुकार भी रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे सब लोग मना बोल रहे हैं। और मुझे पता चला था कि ये तो नेचर है, नेचर आपकी परीक्षा लेता है। और हो सकता है कि अभी आप उस समय में गुजर रहे हो जहाँ पे नेचर आपकी परीक्षा ले रहा हो, क्योंकि एक साल हर किसी का ऐसा गुजरता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मना बोलते, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है लाइफ के अंदर। सो ये चीज हर किसी के साथ होती है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। काफी सारे लोगों ने मना बोला हुआ है, काफी सारे लोग एसोसिएट हो जाने के बाद भी एक्टिव नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया था, जो
लोग करना चाहते थे, जो सही में करना चाहते थे, इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, उनके साथ मैंने काम करके एसोसिएट होके उनके साथ फिर मैंने बिजनेस को डेवलप किया। ओके ओके। सो मेरा जो नेक्स्ट सवाल था वो भी आपने यहाँ पे उसका आंसर दे दिया। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि आपने उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया। तो आपने बता दिया कि जो पर्सन एक्टिव थे यहाँ पे उनके साथ आपने डायरेक्टली कांटेक्ट किया। बहुत ही अमेजिंग चीज है। और गाइस यही चीजें आप लोगों को भी समझनी है। देखो हम बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे यहाँ पे जो काम करेंगे नहीं करेंगे। हमको बिजनेस करना है तो हमको ऐसे लोग फाइंड आउट करने हैं जिनको बिजनेस करना है। जैसे कि मितेश सर ने बताया यहाँ पे कि उन्होंने एक्टिव लोग फाइंड आउट किए। तो एक ही चीज बताना चाहूंगा, आपको भी सेम चीज करनी है। आपको बिजनेस करना है। आपके टीम के अंदर जो पर्सन को आता है उसको बिजनेस करना है। वो लाइफ में कुछ हासिल करना चाहता है। आपके सपने है, उसके सपने है, आपके गोल है, उसके गोल है। यहाँ पे सीधी सी चीज करनी है। यहाँ पे उसका डायरेक्टली कांटेक्ट करना है और उसके बॉन्डिंग के अंदर आना है, उसके कांटेक्ट के अंदर आना है, उसके साथ मिलकर काम करना है, उसके साथ मिलकर काम करना है। उसको एक ही चीज बतानी है, सपने आपके भी है, सपने मेरे भी है, चलो दोनों साथ में मिलकर पूरा करें। चलो दोनों साथ में मिलकर पूरा करें। यकीन मानो आप यहाँ पे जो रास्ता बहुत लंबा लग रहा था ना, वो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। कि आपके साथ जो चलने वाले लीडर है ना, वो भी आपके जैसी मेंटालिटी रख रहे होंगे। इसी वजह से सबसे पहले आइडेंटिफाई करना भी हमको सीखना होगा, राइट। सो हम यहाँ पे उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। सो मितेश सर, हम एक चीज और जानना चाहते हैं। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पे, मेरे को तो थोड़ा बहुत पता है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि मितेश सर आपने वेस्टीज के जर्नी की शुरुआत की, वेस्टीज आप कर रहे हो, बट वेस्टीज में जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की, उसको ओवरकम भी किया, और आज के टाइम में आपने वेस्टीज में से अपना अचीवमेंट क्या क्या लिया है, आपका प्राइम टाइम क्या है, ये हम जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या अचीव किया है, आपको क्या क्या अच्छा लगा। सबसे बड़ा अगर दोस्तों मैं अचीवमेंट कहूँ तो ये लॉकडाउन के अंदर मुझे इस बिजनेस के द्वारा मिला, और वो था इनकम सिक्योरिटी। काफ़ी सारे लोगों की जब मार्च महीने से जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था तो इनकम नहीं आ रही थी, पर यहाँ से कंटिन्यूसली मेरी इनकम चालू थी। और आज अगर बात करूँ तो आज ऐसे लेवल पे पहुँच गया हूँ कि हर महीने वेस्टेज से मैं लाख 1.5 लाख रुपए यहाँ से कमा रहा हूँ। यहाँ से एक 8.5 लाख रुपए की बलेनो कार मेंटेन कर रहा हूँ, और साथ ही साथ अभी उसको अपडेट करके मर्सिडीज बेंज बहुत जल्दी लेने जा रहा हूँ। और यहाँ से 5 बार मैं फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ दोस्तों। लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में मुझे फ्लाइट में बैठने का मौका मिलेगा। शायद काफ़ी सारे लोग आप में से यहाँ भी होंगे जो हम नहीं सोच पा रहे होंगे, पर वेस्टेज ऐसा है दोस्तों कि जहाँ पे आप जो सोचते हो वो तो मिलता ही है, पर जो आपने नहीं सोचा है वो भी एक कंपनी आपको देती है। 5 टाइम्स दोस्तों फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ मैं यहाँ से, और अभी तो शुरुआत हुई है। मेरा ड्रीम है कि जब मेरी 30 साल की उम्र हो तब तक मैं 30 कंट्री देखना चाहता हूँ और 30 बार फॉरेन ट्रिप यहाँ से करना चाहता हूँ। और अगर अचीवमेंट के बारे में बात करूँ तो यहाँ से बहुत ही अच्छा आईफोन मैंने लिया हुआ है 80,000 रुपये का, ज़्यादा महंगा नहीं है। और उससे पहले मैंने आईफोन 6 यहाँ से लिया था 40,000 रुपीज़ का, यानी तकरीबन अभी मेरे पास सिर्फ 1,20,000 रुपये के फ़ोन्स है। सो एक अच्छी लाइफस्टाइल आप भी दोस्तों मेरी तरह यहाँ से ले सकते हो। सो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें 3 साल यहाँ पर मेहनत करनी है। 3 साल अगर दिल से आपने काम कर दिया तो आप जो भी चाहोगे, जो भी आपके सपने होंगे वो डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर पूरे होंगे। राइट राइट। सो गाइस, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा आग वगैरह नहीं लगता है क्या? ये सारा का सारा देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके पास आईफोन होना चाहिए? आपको ऐसा नहीं लगता आपके पास 4 व्हीलर होनी चाहिए? आपको ऐसा नहीं लगता आपके पास 1 लाख रुपीस पर इनकम होनी चाहिए पर मंथ की? नहीं लगता क्या? नहीं चाहिए क्या आप लोगों को? अगर चाहिए तो चैट बॉक्स में मुझे बताइए। यहाँ पे एक सामने वाला पर्सन आके बोलता है कि मैं दो आईफोन यूज कर रहा हूँ, मेरे पास 8.5 लाख रुपए की बलेनो कार है, मेरी इनकम 1 लाख से ज्यादा है, तो क्या आपको नहीं चाहिए क्या ये चीजें? अगर चाहिए तो बताइए हमें। देखो एक चीज होती है, ऊपर वाला उसी को देता है यहाँ पे जिसके अंदर यहाँ पे मांगने की हिम्मत होती है। सो यहाँ पे और बाली सर एक ही चीज बोलते हैं कि सोचने की हिम्मत करो। अगर सोचोगे ना तभी वो चीज हासिल होगी। क्या भगवान यहाँ पे बोलेगा कि ले बेटा तेरे को ये चाहिए, यहाँ पे तेरे मन की बात जान ली तो हम तेरे को दे देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। मांगना पड़ेगा, पहले मांगना पड़ेगा। द सीक्रेट मूवी देखो, आपको ज्यादा आइडिया आएगा। हमको चीज ऊपर वाले से मांगनी पड़ेगी तब भी हमको मिलेगी। तो ऐसी चीज है यहाँ पे, जैसे कि सपना बनाओ, ड्रीम बनाओ अपना। मितेश सर ने अपना ड्रीम बनाया था। सीधी सी बात है, आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी क्यों चाहिए होती है?
गाड़ी क्यों चाहिए एक इंसान को? मितेश सर अभी यहाँ पे वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं सारी की सारी यहाँ पे सस्पेंस नहीं खोलने वाला। एक पर्सन को गाड़ी क्यों चाहिए होती है? ठंडी के अंदर जाता है, यहाँ पे रात के अंदर ट्रैवलिंग करता है तो ठंड ना लगे इसी वजह से गाड़ी चाहिए होती है। गर्मी के अंदर जाता है यहाँ पे तो धूप ना लगे इसी वजह से यहाँ पे गाड़ी चाहिए होती है। बारिश के मौसम में जाता है तो गीले ना हो इसी वजह से गाड़ी चाहिए होती है। तो क्या आपको नहीं चाहिए क्या? आपको नहीं चाहिए? ड्रीम बनाओ गाइस, ड्रीम बनाओ। 1 लाख पर मंथ चाहिए यहाँ पे। तो वो सब चीजें आएगी। मितेश सर ने भी यहाँ पे वो चीज हासिल, ड्रीम बनाए थे इसी वजह से उन्होंने हासिल की, राइट? सो ये तो कुछ मेरे सवाल थे यहाँ पे। उसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को अगर कोई सवाल होते हैं तो वो मुझे डायरेक्टली मैसेज करो, मैसेज करके यहाँ पे आपके सवाल मुझे बताओ तो मैं डायरेक्टली मितेश सर से पूछूंगा। तो वैसे ही हमको एक सवाल आया हुआ है। सो मितेश सर, हमारे टीम के अंदर एक लेडी है, वो स्टूडेंट है, वो जानना चाहती है कि जैसे कि आपने जब वेस्टिज की शुरुआत की थी तब आपकी फैमिली के अंदर यहाँ पे कैसा रिएक्शन था? फैमिली वालों की तरफ से यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्ड था? उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? एक यूथ का सवाल है। जैसे कि आप भी यूथ हो, आपने भी जब शुरुआत की तभी स्टूडेंट थे, तो आप वो जानना चाहते हैं कि तब यहाँ पे आपकी फैमिली वालों का रिएक्शन क्या था? फैमिली वाले लोगों का अगर बात करूँ तो मेरे पापा ने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग पहले किया हुआ था, तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग का पावर पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आगे क्या कर सकते हैं। तो वो मुझे शुरुआत के अंदर सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कोई मीटिंग्स वगैरह करने जाना है या किसी को समझाने जाना है या पापा के पास भी अगर कोई कॉन्टेक्ट्स आते थे तो मुझे वो देते थे। पर अगर मैं बात करूँ मेरे मदर के बारे में और जो मेरे ब्रदर सिस्टर है, तो शुरुआत में जब मैं कर रहा था इस बिजनेस को अंदर, तो हमें पता है कि हम यहाँ पे रातों रात लखपति नहीं बनने वाले, हम रातों रात यहाँ पे 1 लाख रुपए नहीं कमाने वाले हैं। तो वो लोग देख रहे थे कि यार इनकम नहीं हो रही है, तुम इतने टाइम से कर रहे हो, 6 महीने से कर रहे हो, राइट, 1 साल से तुम कर रहे हो, राइट, यहाँ पे आपको इतनी इनकम नहीं मिल रही है। अगर तुम जॉब करने के लिए कहीं पे चले जाओगे, अगर तुम पढ़ाई पे फोकस करोगे तो वो अच्छा रहेगा, इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। सो फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ था कि मम्मी भी मुझे मना बोल रही थी कि तू इतना पढ़ा लिखा है, राइट, पापा का बिजनेस भी है तो वो तू कर सकता है, तुझे ये छोटे छोटे काम करने की जरूरत नहीं है, ये लोगों के घर जाके मीटिंग्स करने की वगैरह जरूरत नहीं है। तो काफी बार मुझे मना बोल रहे थे, मुझे नेगेटिव भी कर रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी था कि और भी फैमिली में काफी सारे लोग थे जो मेरे पेरेंट्स को भी मना बोल रहे थे कि तुमने अपने बच्चों को कहाँ पे लगा दिया, राइट, ये सारी चीज क्या कर रहा है वो, राइट, इतने पढ़े लिखे होने के बाद क्या ये सब करने का होता है। सो ये नए जनरेशन का बिजनेस है और मुझे पता था कि मैं समझ गया था कि यहाँ पे मुझे क्या मिल सकता है। मुझे अपने आप पे भरोसा था, किसी और को मेरे पे भरोसा हो कि ना हो, पर मुझे अपने आप पे भरोसा था, मुझे कंपनी के प्रोडक्ट्स, प्लान, मैनेजमेंट सारी चीज़ें के ऊपर भरोसा था और इसलिए मैं फिर टिका रहा था और इस बिजनेस को फिर मैंने डेवलप किया। सो हो सकता है कि शायद आपके घर में भी शुरुआत में मना बोल रहे हो आपको, राइट, या तो आपको ना करने के लिए कहीं पे जाने भी ना दे रहे हो मीटिंग वगैरह करने के लिए, पर आप उनसे टाइम ले लीजिए कि जब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मुझे पढ़ाई के साथ इसको डेवलप करने दीजिए, मुझे काफ़ी सारी यहाँ से चीज़ें सीखने को मिलती है तो मुझे मेरे हिसाब से करने दीजिए, ओके। और आप उनसे समय ले लीजिए कि साल 2 साल 3 साल बस मुझे मेहनत यहाँ पे करने दीजिए। अगर उसके बाद 3 साल मेहनत करने के बाद अगर मुझे कुछ नहीं मिलता है, ओके, तो मैं सोचूंगा इसके बारे में, ओके। तो आप इस हिसाब से उनके पास समय ले लीजिए और फिर आप उनको बोलिए कि मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे इस बिजनेस को डेवलप करने दीजिए। राइट गाइस, तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लोगों का, यहाँ पे बहुत सारे यूथ होते हैं यहाँ पे, उसका एक ही यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करे। जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेशन की शुरुआत होती है तभी मैंने एक चीज बताई थी कि डायरी और पेन लेके बैठना, डायरी और पेन लेके बैठना। अगर आप डायरी और पेन लेके बैठे हो ना तो आपको यहाँ पे आपके इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा। मैंने तो पहले ही बताया था कि डायरी पेन लेके बैठना है, तभी आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। सो एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज परफेक्ट आ रही है? यस यस, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ओके। सो अगर आप यूथ हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि मितेश सर ने यहाँ पे आपको बताया, तो सेम चीज कर सकते हो आप भी सेम चीज कर सकते हो। और यहाँ पे आज का यूथ का जमाना है। इंडिया के अंदर 65% यूथ है, इंडिया के अंदर 65% यूथ है। तो हमारे पास बेनिफिट है, आप भी यूथ हो, हम भी यूथ है, और हमारे जो यूथ आइकॉन है ना वो भी इतने सारे हैं, इतने सारे हैं यहाँ पे कि हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है, हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है, वही चीज हमको दिखानी है।
सो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे अपना सवाल अगर पूछना है और मुझे नहीं बताया, सो गाइस आप मुझे यहाँ पे डायरेक्टली प्राइवेट के अंदर चैट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बता सकते हो कि आपका क्या सवाल है। अगर आपका कोई सवाल होता है और आपने यहाँ पे अब तक नहीं पूछा, या तो फिर आपके दिमाग में से निकल चुका, या तो फिर आपको अभी रिसेंटली याद आया, अगर रिसेंटली याद आया कि मुझे ये मितेश सर से पूछना है, सो गाइस चैट बॉक्स में जाइए और मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपका सवाल पूछ लूंगा, राइट। सो हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरी वॉइस परफेक्ट आ रही है ना, अप यस डाउन यस, अप डाउन? क्लियर क्लियर, सो नहीं अगर क्लियर। मेरे को किसी को मेरी वॉइस नहीं आ रही है गाइस, तो शायद मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, जरा देख लीजिए आपके वहां पे। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, आपने जब ये बिजनेस दोस्तों को बताया, आपने जब वेस्टीज का बिजनेस शुरुआत में दोस्तों ने बताया, तो यकीनन बहुत सारे लोगों ने मना किया होगा, क्योंकि ये हमारा नियम है, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का नियम है, ये बिजनेस में दोस्त शुरुआत में नहीं आते, दोस्त रिलेटिव शुरुआत में नहीं आते। तो यहाँ पे शुरुआत में उन लोगों ने मना किया था। सो मितेश सर, हम ये जानना चाहते हैं, हम मतलब हमारे टीम में यहाँ पे एक है शख्सियत, वो ये जानना चाहते हैं कि जब उन लोगों ने शुरुआत में आपको मना किया था, तो अभी वो लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी उन लोगों का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू, उन लोगों की राय नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या है, उनका व्यू क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। सो मितेश सर, ओवर टू यू। यस यस, थैंक यू सो मच। देखिए, उसमें कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जो इस बिजनेस को अभी करना चाहते हैं। मेरा अचीवमेंट देखने के बाद काफ़ी सारे दोस्त आए हुए हैं, और उसमें से कुछ लोगों की ऐसी भी राय है कि इसके अंदर जिसने शुरुआत में मेहनत कर ली है, या जो शुरुआत में एसोसिएट हो चुका है, वही कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने अंदर ही अंदर ऐसी धारणा बना ली है कि हम नहीं कर सकते, हमारे से ये बिजनेस नहीं हो सकता है, ये हमारे बस का काम नहीं है। तो उन्होंने अंदर ही अंदर ऐसी धारणा बनाई हुई है। तो अभी भी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी यही सोच रहे हैं। पर उसमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अचीवमेंट देख के या मेरी इनकम देख के अभी लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारे लोगों ने एसोसिएट किया है मेरे साथ। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, शुरुआत में लोग मना बोलेंगे, पर बाद में काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके पास डायरेक्टली आएँगे, आपके अचीवमेंट देखने के बाद आएँगे। ओके ओके, राइट। सो यही चीज यहाँ पे देखो, समय समय की बात है, आज उसका है, कल हमारा आएगा। वैसे ही यहाँ पे है कि कुछ चीजें होती है यहाँ पे, वो उनके ऊपर, समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे आज जो लोग मना कर रहे हैं आपको, वो आफ्टर सम टाइम आपके पास आएंगे। और एक चीज बताना चाहूंगा, किसी भी इंसान की ना परमानेंट ना नहीं होती है, किसी भी इंसान की ना परमानेंट ना नहीं होती है। उसकी करंट सिचुएशन उसको यहाँ पे मना करती है, उसकी करंट सिचुएशन उसको बिजनेस करने से मना करती है। हो सकता है वो कुछ प्रॉब्लम में हो सकता है वो कंफर्ट जोन के अंदर हो सकता है उसको बिजनेस समझ में ना आया हो सकता है उसके घर वाले उसको मना कर रहे हैं, हो सकता है उसके पास उस टाइम के लिए उसके पास उस टाइम टाइम ना हो, उस टाइम पैसे ना हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। गाइस, आपको कुछ नहीं करना, आपको उस पर्सन के फॉलो अप में रहना है, आपको उस पर्सन के कांटेक्ट में रहना है, आपको उस पर्सन से रिलेशन बनाए रखना है, राइट। सो एक और सवाल है मितेश सर, हमारा एक और सवाल आया हुआ है। ऐसी कोई मिस्टेक जो आपसे हुई हो, ऐसी कोई मिस्टेक जो आपसे हुई हो और सर आप हमें बताना चाहोगे कि वो मिस्टेक हम ना करें, जो गलती आपने की है। सो एक ऐसी कोई चीज बताओ जो यहाँ पे हम ना करें। अच्छा, अगर मैं मिस्टेक की बात करूँ दोस्तों, और जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँ कि आपसे ना हो, तो एक ही चीज़ करनी है दोस्तों। शायद हो सकता है कि मैंने जो काम किया, हो सकता है शायद आप लोग अभी कर भी रहे हो। जब इस बिज़नेस को मैंने शुरू किया था, तो जब मेरे साथ जो लोग एसोसिएट हो रहे थे, तो उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे थे कि जो करना ही नहीं चाहते थे, इस बिज़नेस को करना ही नहीं चाहते थे, और उनको करना ही नहीं था। मतलब समझ सकते हो कि वो पूरे नेगेटिव थे, और मैं फिर भी उनके पीछे ज़्यादा मेहनत कर रहा था, और जो सही में करना चाहते थे, उनके पीछे उतना मेहनत मैं नहीं कर रहा था। जितना एनर्जी मैं जो लोगों को नहीं करना था, जो मेरे को मना बोल रहे थे ना, उनके पीछे मैं ज़्यादा एनर्जी दे रहा था, और जहाँ पे जो लोग करना चाहते थे, जो लोग पॉज़िटिव थे, वहाँ पे मैं कम एनर्जी दे रहा था।
तो एक चीज है कि गधे के पीछे हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। शुरुआत में शायद ऐसा हो सकता है कि जो बंदा मना बोले तो हमारा ईगो हर्ट हो जाए, यार इसने मेरे को मना बोला, नहीं नहीं इसको तो मैं करवा के ही रहूंगा, इसको तो मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनवा के ही रहूंगा। कोई बात नहीं, अगर वो आज नहीं कर रहा है तो उसको कल क्लिक होगा, परसों क्लिक होगा, आज नहीं तो कल वो आएगा। उसको छोड़ दो, उसको अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर डाल दो, उसको हर महीने या हर हफ्ते उसको पॉजिटिव मैसेज वगैरह, या विस्टिज के अंदर कोई नई कार लेता है या लोगों के जब चेक वगैरह आता है तो उसको भेजते रहो, कोई नई प्रोडक्ट आती तो भेजते रहो, उसके साथ टच में रहो, पर ज्यादा एनर्जी उसके पीछे नहीं देनी है आपको। और देखो आपके नेटवर्क के अंदर जो रियल में करना चाहते हैं, जिनके अंदर रियल पोटेंशियल है, ऐसे लोगों के पीछे आप थोड़ा अपना एनर्जी ज्यादा दीजिए और वहां पे मेहनत ज्यादा कीजिए। ओके ओके, राइट राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया चीज आपने बताई है यहाँ पे। तो गाइज वही करना है यहाँ पे, जैसे कि बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, तो वो जो मिस्टेक के बारे में बताया है कि हमको राइट काइंड ऑफ पीपल फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। हमको घोड़ों के पीछे भागना है, गधों के पीछे नहीं भागना है। सो गाइज ये चीज होती है हमारे बिजनेस का भी। तीन तीन स्टेप के अंदर हम काम करते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट के बाद आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि मितेश सर ने अभी बताया कि घोड़ों को यहाँ पे फाइंड करना है, तो हमको वही चीज करनी है। हमको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उन लोगों को ट्रेन करना है। सिंपल सी चीज है, हर जगह पे यही चीज होती है ना, हर जगह पे यही चीज होती है। जैसे कि बात करूं यहाँ पे क्या होता है, एक नॉर्मल सा रिक्रूटमेंट होता है गवर्नमेंट की। यहाँ पे जब भर्ती होती है तब क्या होता है, रिक्रूटमेंट के अंदर 5,000 लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। 5,000 की रिक्रूटमेंट होती है, मतलब 5,000 जगह के लिए बाहर भर्ती पड़ती है। और उसके बाद क्या होता है, 5 लाख लोग रुपए यहाँ पे 5 लाख लोग उसके लिए एप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो 5 लाख लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ। उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट 5,000 लोगों को आइडेंटिफाई करेगी, 5,000 लोगों को आइडेंटिफाई करेगी, उसके बाद उनको ट्रेन करेगी। सीधी सी चीज है ना। यहाँ पे वहां पे भी वही चीज हुई ना। जैसे कि एक बात करें यहाँ पे आर्मी के अंदर, यहाँ पे जैसे कि डिफेंस सेक्टर के अंदर आपको भी पता होगा सेम चीज होती है। सबसे पहले होगा रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद क्या होगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको देखा जाएगा फिजिकल वो लोग फिट है या नहीं, उसके बाद मेंटली फिट है या नहीं, सब कुछ देखा जाएगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद उन लोगों को ट्रेन किया जाएगा। हर जगह पे यही चीज होती है, हर जगह पे यही चीज होती है। अगर आप जॉब करने के लिए जाते हो तो जॉब के अंदर सबसे पहले रिक्रूटमेंट होगा। रिक्रूटमेंट यहाँ पे आपके इंटरव्यूज हुए, इंटरव्यू 10 लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू हुआ, 10 लोगों में से यहाँ पे किसी भी 1 या 2% को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको उसके बाद ट्रेन किया जाएगा। देखो तो सही, हर जगह पे ये चीज हो रही है, हर जगह पे ये चीज हो रही है। वही चीज हमको देखनी है, हमारा देखने का नजरिया बदलना है और उसको हमारे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करना है। और यही चीज हासिल करके हमको सक्सेस हासिल करनी है, राइट। सो एक आखिरी सवाल यहाँ पे हम पूछना चाहेंगे, उसके बाद हमारा जो ट्रेनिंग का पार्ट था, एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मैसेज का पार्ट था, नेक्स्ट वाला पार्ट, तो उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सो मितेश सर, यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि आपका वेस्टीज में फ्यूचर गोल क्या है, वेस्टीज से क्या हासिल करना चाहते हो आप, कौन से सपने वेस्टीज से पूरे करना चाहते हो? सबसे पहला मेरा ड्रीम है मर्सिडीज बेंज कार लेना। उसके बाद मेरा ड्रीम है 2022 के अंदर खुद का एक घर बनाना। उसके बाद मेरा ड्रीम है 2025 के अंदर जब मेरी उम्र 30 साल की हो, 30 बार फॉरेन ट्रिप करना। और साथ ही साथ 2025 के अंदर मैं मेरा प्राइवेट जेट लेना चाहता हूँ। और जितनी भी कंट्रीज के अंदर वेस्टेज बिजनेस जा रहा है उस कंट्रीज के अंदर मैं मेरे सक्सेस सेमिनार करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैंने ड्रीम बनाया हुआ है कि नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप में मैं 50 से ज़्यादा लोगों को लेकर जाना चाहता हूँ। और जब 2025 के अंदर जब फॉरेन ट्रिप आएगी तब मेरा ड्रीम है कि मैं 1000 से ज़्यादा लोगों को मेरी टीम में होंगे जो इनको मैं फॉरेन ट्रिप पे लेके जाना चाहता हूँ। और अभी जैसे रिसेंटली मैंने ड्रीम बनाया हुआ है कि यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का मैं, जैसे मेरा वेलकम हुआ है उस हिसाब से मैं आप सभी लोगों का वेलकम भी देखना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के लिए ढेर सारे लोग हो, हॉल भरा हुआ हो आप लोगों के लिए, जब आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है, आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, राइट। और वो चीज वो लम्बे मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग स्टेज पे आ रहे हो, आप कार फंड अचीव कर रहे हो, आप स्टार डायरेक्टर बन रहे हो, आप स्टेज में क्राउन डायरेक्टर का अवार्ड ले रहे हो, और ये सारे अवार्ड लेते हुए आप मिलियनर का अवार्ड ले रहे हो, ये सारे अवार्ड लेते हुए मैं आप सभी लोगों को देखना चाहता हूँ। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। देखो एक चीज होती है यहाँ पे, अगर जॉब करते हैं ना, हम जॉब करते हैं ना, तो हमको ये चीज नहीं देखने मिलती है। जॉब करोगे ना तो टांग खिंचाई होगी, टांग खिंचाई होगी, वहां पे ये सब चीजें नहीं सिखाई जाएगी। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो भलाई का बिजनेस है। आपके जो सीनियर होते हैं ना, वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। ये आपने देख लिया यहाँ पे, राइट। और एक और सवाल सर आ गया
कि हमारी या मतलब ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग, तो वो यूथ के लिए इसके अंदर क्या फ्यूचर है? यूथ का फ्यूचर सेफ है ना? कुछ मैसेज देना चाहोगे यूथ को आप? यूथ को तो मैं बहुत ही सिंपल चीज कहना चाहूंगा कि अभी हमारी उम्र 20 से 25 साल के अंदर है, और 20-25 साल के अंदर एज ऐसी है कि जहाँ पे हमारे ऊपर इतने बर्डन्स नहीं होते, उतनी जवाबदारी नहीं होती है। अगर आप किसी 35 साल वाले उम्र के इंसान को जाके पूछोगे, ओके, कि क्या आपके सपने क्या है, क्या आप एक बिजनेस करना चाहोगे, या आपके जहाँ से सारे सपने पूरे हो जाए, तो जब 35 साल के इंसान के लिए जब नेटवर्क मार्केटिंग जब उसको करना हो, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले तो उसको घर चलाना है, उसका टेंशन रहेगा। उसके बाद उसके बच्चे हैं, बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है, फीस वगैरह भरनी है, घर की ईएमआई भरनी है, मोबाइल फोन के बिल वगैरह भरने हैं, बहुत सारी चीज है जो उसको हैंडल करनी पड़ती है। आप आपके पेरेंट्स को ही देख सकते हो, कितनी सारी चीज वो हैंडल करते हैं, मेंटेन करते हैं, कितना सारा उनके ऊपर टेंशन वगैरह रहता है। और जब अगर मैं यूथ की बात करूँ, तो एक ऐसी एज के अंदर है अभी हम, जहाँ पे हमारे ऊपर उतना बर्डन नहीं है, इतनी जवाबदारी नहीं है, तो ये राइट टाइम है हमें नेटवर्क मार्केटिंग को दोस्तों बिल्ड करने का। ये समय सही है, ये समय के अंदर आप मेहनत कर लो दोस्तों। अगर 3 साल मेहनत आपने कर ली है, तो समझ लो कि आने वाले 30 साल जहाँ पे अगर आप जॉब या बिजनेस करने के लिए जाओगे, तो आपको 55 साल की एज में, 60 साल की एज में भी मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर आपने यहाँ पे 3 साल मेहनत कर ली है, तो आने वाले टाइम में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी आपके सपने हैं, राइट, वो सारे सपने पूरे होंगे। जो आपने सोचा है, आप कहीं मॉल में जा रहे हो या कहीं पे भी गुजर रहे हो, आपने देखा कि मुझे बाइक परचेस करनी है, कार लेनी है, या ये करना है, राइट, पर उसके जितने भी पैसे हो, राइट, तो समझ लो नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा उस समय पे, क्या मैं इसको लूं कि ना लूं, क्या मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं कि नहीं पड़े, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। उसका प्राइस टैग आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंडस्ट्री के अंदर उतना पावर है। ओके ओके, थैंक यू सो मच मितेश सर, बहुत बढ़िया चीज बताई यहाँ पे। और एक चीज बता देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मितेश सर ने बताया उसके अंदर, पहले तो एक अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ, हमारा जो सेशन है ना कुछ 1 से 1.5 मिनट में खत्म होगा। सो गाइस, उसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा रीज्वाइन हो जाना। आई रिपीट, जो लिंक आपको प्रोवाइड। कौन सी 3 चीज थी जो मैं करता था? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नोट डाउन करवाना चाहता हूँ, और वो है कि आपको कौन कौन से लिस्ट बनाने हैं। लिस्ट भी अलग अलग रहते हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जब मैंने शुरुआत की थी, तो मेरे पास 4 से 5 प्रकार के लिस्ट होते थे। सबसे पहला लिस्ट की, मुझे अभी अक्टूबर महीना स्टार्ट हुआ है, तो अक्टूबर महीने में कितने कितने लोगों को प्लान दिखाना है। तो तकरीबन 40 से 50 लोगों का मेरे पास लिस्ट रहता था। तो सबसे पहला मेरा लिस्ट रहता था कि मुझे ये अक्टूबर महीने के अंदर कितने लोगों को प्लान दिखाना है। दूसरा मेरे पास लिस्ट रहता था कि मेरे टीम में कितने लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं। ओके, तो ये 2 लिस्ट आपको बनाना है। तीसरा लिस्ट आपको बनाना है कि ये अक्टूबर महीने के अंदर आपको कितने लोगों को कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करना है। तो ये तीसरा लिस्ट आप लिख लीजिए। और चौथा लिस्ट ऐसा है कि जो लोग डीएक्टिव है, जो लोग ज्वाइन हो गए हैं, प्रोडक्ट परचेस कर लिया है पर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे 4 तरीके के लिस्ट मेरे पास रहते थे। और 5वां लिस्ट जो मैं मंथ एंड में बनाता था, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये 4 प्रकार की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए। आपको अक्टूबर महीने के अंदर कितने लोगों को प्लान दिखाना है, ऐसे 40 से 50 लोगों का लिस्ट। दूसरा आपके पास लिस्ट होना चाहिए कितने लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं। तीसरा, कितने लोगों को आप कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो। और चौथा लिस्ट, कितने लोग डीएक्टिव है। अब जैसे ही महीने की शुरुआत होती थी, तो मैं क्या करता था, 2 से 12 तारीख के अंदर मेरा टारगेट रहता था कि मैंने जिन लोगों का नाम लिखा है कि मुझे इतने लोगों को कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करना है, तो मेरा टारगेट यही रहता था कि मैं 2 से 12 के बीच में उनको मिलता था, उनको प्रोडक्ट प्लान के बारे में बताता था, कंसिस्टेंसी के बेनिफिट बताता था। तो मेरा जो ये लिस्ट रहता था, उसके अंदर मैं कम से कम 20 लोगों के नाम रखता था, क्योंकि 2 से 12 यानी 10 दिन मेरे पास रहते थे। और 10 दिन यानी हर रोज मैं ट्राई करता था कि मैं 2 लोगों को कवर कर सकूं। और मेरा जो एंड गोल होता था कि वो ये होता था कि हर महीने में कम से कम 5 नए लोगों को कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करूं। क्या 2 से 12 के बीच में मेरा ये गोल रहता था कि मैं 5 नए लोगों को कंसिस्टेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं। तो इसीलिए मैं 20 लोगों का लिस्ट बनाता था, और 2 से 12 के बीच में मैं वो 20 लोगों को मिलता था और ये ऑफर और प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट बताता था। 12 तारीख के बाद में क्या करता था, ऐसे लोग जो कंसिस्टेंसी नहीं करते थे,
जो सिर्फ 500-1000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करते थे, तो 12 से 17 तारीख तक हमारा रीपर्चेस ऑफर चलता है। तो मैं उनको कांटेक्ट करता था, उनको मिलता था, उनको क्या प्रोडक्ट खत्म हो गए, क्या लेना है, जिससे क्या होता था कि वहां से भी मेरा पीवी वगैरह आता रहता था। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर लोग विस्टिज ज्वाइन करेंगे वो कंसिस्टेंसी करेंगे, कुछ लोग थोड़ा बहुत खरीदी करते रहेंगे। तो ऐसा भी लिस्ट आपके पास होना चाहिए कि जो सिर्फ खरीदी करते रहते हैं 500-1000 का, पर कंसिस्टेंसी नहीं करते। तो एक और लिस्ट आपको बनाना है ऐसे लोगों का, और उनको मैं टारगेट करता था 12 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच के अंदर। और उसके बाद 17 तारीख के बाद जब ऑफर खत्म हो जाता था, रीपर्चेस ऑफर, तो रीपर्चेस ऑफर के बाद मेरा ये टारगेट रहता था कि यस, सॉरी फॉर द 17 तारीख के बाद मेरा ये टारगेट रहता था कि जो लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया है पर जिन लोगों का आईडी एक्टिव नहीं हुआ है, या अभी तक इस बिजनेस को इतना सीरियसली नहीं लिया है और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो मेरा ये टारगेट रहता था 17 तारीख के बाद, 17 तारीख से लेके फिर 20-22 तारीख तक उन लोगों को मिलता था कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपने ज्वाइन कर लिया पर क्यों अभी स्टार्ट नहीं किया है, पर्सनली मिलता था। जरूरी नहीं कि आप हर किसी को फोन पे बात करो, तो पर्सनली मिलते हो तो बहुत सारा फर्क पड़ता है। तो पर्सनली मिलना आप स्टार्ट करो। और 20-22 तारीख के बाद क्या करता था, एक और लिस्ट बनाता था कि मेरे नेटवर्क के अंदर जो लोग ज्वाइन हो गए हैं उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनका फास्ट स्टार्टेड हो रहा है, जिनका लेवल चेंज हो रहा है। यस, 20-22 तारीख के बाद एक और लिस्ट बनाता था कि कितने लोग हैं जो नया लेवल अचीव कर सकते हैं। तो ये आपको बनाना है। और 20-22 तारीख के बाद मैं उनके पीछे पड़ जाता था उनका लेवल अचीव करवाने के लिए, कि भाई तुम्हारा फास्टा डेट के लिए 150 पीवी बाकी रह रहा है, चल मीटिंग करने के लिए जाते हैं। तुम्हारा 10% करने के लिए इतना लेवल बाकी रह रहा है, चल मीटिंग करने के लिए जाते हैं। और जो भी मैंने शुरुआत में लिस्ट बनाया था कि अक्टूबर महीने में जितने लोगों को मुझे प्लान दिखाना है, ऐसे 40-50 लोग, उनको भी मैं साथ साथ में कवर करता था। सो इस प्रकार के ऊपर इतने सारे लिस्ट बना के बाद ये लिस्ट के ऊपर आपको इस हिसाब से काम करना है। और आपको ट्राई ये करना है कि महीने के अंदर आप 40 से 50 मीटिंग करो। यस, दूसरा चीज क्या है कि आप महीने के अंदर 40 से 50 मीटिंग करो। ये कम से कम आपको शुरुआत के अंदर करनी पड़ेगी जब तक आपकी बड़ी टीम नहीं बनती है। तो 40 से 50 मीटिंग आपकी होनी चाहिए महीने के अंदर। और 40 से 50 मीटिंग, आपको शायद लग रहा है इतनी सारी मीटिंग, पर ये ज्यादा नहीं है। अगर इसको हम डिवाइड कर दे, महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर मान लो आपने हर रोज काम नहीं किया, 4 संडे निकाल देते हैं, कोई दिन आप बीमार थे, किसी दिन आपके घर पे गेस्ट आया था, 20 दिन तो काम कर सकते हैं। अगर 20 दिन भी हम 2-2 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 40 लोग हो गए। तो ऐसा ट्राई करो कि आप हर रोज 2-2 लोगों को प्लान दिखाओ, 2-2 लोगों को प्लान दिखाओ और 2-2 लोग आपके साथ एसोसिएट हो जाए और 40 लोगों की मीटिंग आप कर सको। और सेकंड चीज, जो मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि जब आप मीटिंग करने के लिए जाते हो, होम मीटिंग करने के लिए जाते हो, जैसे अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है, तो होम मीटिंग के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि आपके सामने 2 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं या 10 लोग बैठे हैं, तो आपके पास 10 छोटी छोटी डायरी होनी चाहिए। यस, 10 छोटी छोटी डायरी और 10 पेन होने चाहिए। जब आप उनको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो आपको उनको डायरी दे देना है और आपको इतना बताना है कि मैं अभी आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, उसमें आपको जो भी चीज अच्छी लगे, जो भी प्रोडक्ट अच्छी लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छी है, मुझे परचेस करनी चाहिए, तो उसके सिर्फ नाम लिख देना। तो अगर मैं होम मीटिंग करने के लिए गया हूँ, 5 लोगों है मेरे सामने, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, 5 लोगों को मैंने डायरी दे दिया, मैंने प्रोडक्ट के बारे में समझाया, तो उसमें से 5 लोगों ने कोई ना कोई प्रोडक्ट के नाम लिखे रहते थे। तो उससे क्या होता था, ऑर्डर भी इजीली आ जाता था, ज्वाइनिंग भी उनका हो जाता था, और काफी बार तो ये भी होता था कि कंसिस्टेंसी तक का ऑर्डर बन जाता था। ओके, तो ये चीज आपको करनी है। और साथ ही साथ जब भी आप कोई मीटिंग करने के लिए जाओ, जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट से पहले ही आपको उनको डेमो दिखाने हैं। यस, अभी आपको ये चीज की शुरुआत करनी है। आपको 10 प्रोडक्ट रखने हैं अपने पास। कौन कौन से 10 प्रोडक्ट रखने हैं वो विशाल जी आपको मैसेज कर देंगे। ओके, वो 10 प्रोडक्ट मैं अपने साथ रखता था और वही प्रोडक्ट से मैं शुरुआत करता था, उनको पहले ही दिखा देता था, ताकि क्या होता था कि बिजनेस और बहुत आसान से वो समझ पाते थे और प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट आ जाता था। तो होम मीटिंग के अंदर आपको ये 2 चीज ऐड करनी है। और थर्ड चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि जो लास्ट में मंथ एंड होता है, तो आपको एवरी मंथ एंड के अंदर ट्राई करना है कि आपके जो डाउनलाइन है, आपके साथ जो लोग एसोसिएट हुए हैं, उनका लेवल अचीव हुए। राइट, अगर उनका लेवल अचीव होता है तो डेफिनेटली आपका लेवल तो अचीव हो ही जाने वाला है। तो पूरे महीने के अंदर आपकी इस हिसाब से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और इस हिसाब से अगर आप वर्कआउट करोगे तो आप डेफिनेटली
6 महीने 1 साल अगर सिर्फ आपने इतना कर दिया, 6 महीने 1 साल, तो डेफिनेटली 1 साल के बाद आपकी बहुत ही अच्छी टीम बन जाएगी। और जिन लोगों ने मना बोला हुआ है, जब आप कोई मीटिंग करने के लिए जाते हो, जिन लोगों ने मना बोला हुआ है उनका भी लिस्ट बना के रखो, 1 साल के बाद आपको वो भी काम लगेगा। ये चीज आपको करनी है। सो अभी और अगर कुछ आप पूछना चाहते हो या कोई डाउट्स वगैरह है तो आप अभी पूछ ही लीजिए, पूछ लीजिए। यस विशाल जी, आप कुछ कहना चाहते हो? विशाल जी आवाज आ रही मेरी? ओके, अभी म्यूट हो गया था। हाँ विशाल जी आवाज आ रही है। ये नहीं, यू कैन कंटिन्यू। ओके, सो बस ये सारी चीज आपको करनी है दोस्तों, राइट। इस महीने के अंदर आपको इतना टारगेट रखना है। अभी एक और जैसे सवाल आया है, जस्ट 1 मिनट, मैं अभी सवाल ले लेता हूँ आपका। मुझे भी एक सवाल आया हुआ है। सो तब तक मैं यहाँ पे मितेश सर जब तक वो सवाल रीड करे तब तक मैं आपको यहाँ पे एक सवाल आया था कि हम यहाँ पे होम मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे नोट्स दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे लोगों को डायरी दिया, हम उनको प्रोडक्ट बता रहे हैं यहाँ पे, बट उनको प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे, समझ में नहीं आया यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में एक ही चीज करना है। देखो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा अच्छे क्यों नहीं लगे। अगर हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना तो हमको हमारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा। यहाँ पे क्या होगा पता है, सामने वाले को समझ में कुछ तब तक नहीं आएगा जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में तब तक नहीं आएगा जब आप यूज नहीं करते। ये चीज आप प्रैक्टिकल करो, एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखो। जो आप महीने की 40 मीटिंग करने वाले हो उसके अंदर ये चीज करके देखो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये जैसे आपने सोचा है अभी, ओके, पर इसको प्री जज मत करो, आप एक बार करके देखो। सबसे पहले आपको मैंने 10 प्रोडक्ट का लिस्ट दिया हुआ है, विशाल जी के पास है, वो आप ले लीजिए। ओके, और वो प्रोडक्ट आप ले लीजिए। जब भी होम मीटिंग करने के लिए जाते हो तो आपके पास वो 10 प्रोडक्ट होना चाहिए। वो 10 प्रोडक्ट का टोटल होता है 1500 रुपए। 1500 रुपए के अगर आप ये प्रोडक्ट अपने पास रखते हो और उसको डेमो के अंदर आप इस्तेमाल करते हो तो 100% आपका ऑर्डर आएगा ही आएगा, आएगा ही। ओके, ये मैंने किया हुआ है और ऑर्डर आया हुआ है। तो आप एक बार करिए, करके इसको फिल कीजिए, फिर जो प्रॉब्लम्स वगैरह आप आ रही है आप हमारे साथ शेयर कीजिए। और ये 1500 रुपए के जो प्रोडक्ट्स ले रहे हो ना, वो आपको हर महीने 15,000 कमा के देंगे। यस, ये एक बार का आपका इन्वेस्टमेंट है जिससे आप महीने की 40, 50, 100 मीटिंग कर सकते हो। तब तक आपके वो प्रोडक्ट आपके पास रहेंगे और आप उसका डेमो दिखा सकते हो। सो डेफिनेटली आप ये चीज कर सकते हो। तकरीबन 1500 के प्रोडक्ट्स आपको 15,000 तक का यहाँ पे बिजनेस अर्न कर कमा के दे सकते हैं, जनरेट करके दे सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे वो चीज करने से पहले एक चीज मत भूलना, यूज द प्रोडक्ट। आप जिस प्रोडक्ट का डेमो देने जा रहे हो ना, वो प्रोडक्ट आपने खुद यूज की हुई होनी चाहिए, वरना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको उसके बेनिफिट नहीं पता होंगे। और एक ही चीज बताना चाहूंगा, हम जिस फील्ड के अंदर, जैसे कि यहाँ पे एक बैट्समैन होता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसको अपने फील्ड का पूरा नॉलेज होता है, तो वैसे ही यहाँ पे हमको हमारी फील्ड का पूरा नॉलेज होना चाहिए, हमारी प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे चलो मान लो पूरा नहीं होता, इट्स ओके यहाँ पे, बट कुछ तो पता होना चाहिए उसके बारे में। थोड़ी थोड़ी 2-2, 3-3 चीजें यहाँ पे होनी चाहिए आपको। आप एक बार करके देखो, मजा आएगा। यहाँ पे एक बार कुछ यहाँ पे मिस्टेक होगी, दूसरी बार मिस्टेक होगी, बट तीसरी बार यकीन मानो यहाँ पे वो चीज होगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। आप प्रैक्टिकल करके देखो, मजा आएगा यहाँ पे। वैसा होगा तो हम लोग साथ में करेंगे, बहुत मजा आएगा। होम मीटिंग हम लोग करते थे यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कोरोना बंद हो चुका है। बाकी होम मीटिंग के अंदर, प्रोडक्ट डेमो के अंदर बहुत मजा आता है यहाँ पे। और हमने बहुत सारे ऑर्डर लिए हुए यहाँ पे। हमारे ग्रुप के अंदर नीला मैडम है यहाँ पे, आपने नाम सुना होगा उनका। हमने उनकी एक मीटिंग की थी। मीटिंग के अंदर हमने जस्ट नॉर्मली ऐसे ही यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बताए। यहाँ पे वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं थे। हम वेलनेस के ऊपर, यहाँ पे वेलनेस के अंदर से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, हम वहां पे ऐसे ही गए और उनको कुछ वेलनेस की प्रोडक्ट्स बताई, और तकरीबन 80 पीवी, मतलब 2,500 रुपए का वहां से ऑर्डर निकला। और उसमें ना कोई सोप था, रेगुलर घर में जो यूज होती है ना वो चीजें तो नहीं थी। उन लोगों ने सप्लीमेंट्स का खाली 2,500 का ऑर्डर निकला एज अ कंज्यूमर। तो ये चीज होती निकलेगा, है ये। निकलेगा। यस, कुछ ऐसे डेफिनेटली ही लोग निकलेगा। होंगे कि जो लोग बोलेंगे सर हम टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करते, हम टूथपेस्ट करते ही नहीं है।
जो लोग आपको ऑर्डर नहीं देंगे। बाकी 100% जब आप ये 10 प्रोडक्ट दिखाओगे तो डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ ऑर्डर आएगा, और जब आप उनको डायरी वगैरह दोगे लिखने के लिए तो आप कोई ना कोई प्रोडक्ट के नाम लिखेंगे ही लिखेंगे। राइट राइट, डेफिनेटली। तो ये चीज है, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चीज भी हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे यहाँ पे। और शुरुआत करने के लिए तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यहाँ पे हर चीज की यहाँ पे शुरुआत कहीं से न कहीं से करनी होती है, तो बस इसकी भी हम शुरुआत करेंगे। और मितेश सर, और कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? बस और अभी और यही कुछ मैसेज मैं देना चाहूंगा कि 12 तारीख है, 12 तारीख से पहले आपके टीम के अंदर आप ट्राई कीजिए 5 नए लोग कंसिस्टेंसी वाले आए। मैं ज्यादा टारगेट नहीं दे रहा हूँ, बड़ा टारगेट नहीं है। 5 नए लोग कंसिस्टेंसी वाले आए। एक छोटा सेल्फ टारगेट लेके आप उसको चलिए, और मुझे पता है कि आप सभी लोग कर सकते हैं। 5 नए लोगों को आपको कंसिस्टेंसी के अंदर लाना है, और ये हर महीने करना है। यस, 2 से 12 के अंदर आपको ज्यादा नहीं, 5 लोगों को नए लाते रहिए, लाते रहिए, लाते रहिए। 6 महीने के अंदर 30 लोग हो जाएंगे, 3000 पीवी आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। 1 साल के बाद ये 50-60 लोग हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा आपका पीवी आना लग जाएगा। बस यही चीज को आपको डुप्लीकेट करना है, और इससे आप बहुत ही अच्छे पीवी को निकाल सकते हो। राइट। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा, मेरे को बहुत ही मजा आया। और यहाँ पे सेशन के एंड करने से पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मितेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। सो थैंक यू सो मच गाइस। आई थिंक आप लोगों को भी मितेश सर का शुक्रिया करना चाहिए। उन्होंने अपने शेड्यूल में से हमारे लिए इतना बड़ा टाइम निकाला, इतना सारा दिखना चाहिए, दिख नहीं रहा है बट दिखना चाहिए यहाँ पे। तो कशिश एवरीवन है क्या? ओके, थैंक यू मितेश सर। ओके, धीरे धीरे मच। और आज के सेशन के अंदर एक ही चीज बताना चाहूंगा। देखो, एक चीज होती है सिखाना, हमने जो सीखा ना उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ से सुना, यहाँ से निकालना, वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ से सुना ना, तो वो यहाँ से एक्शन में कन्वर्ट करना है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, सेम चीज करनी है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। राइट। सो थैंक यू सो मच, बहुत सारे थैंक यू आ रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच विशाल जी, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और ये थैंक यू तो आपने मुझे भेज दिया हुआ है, पर मैं चाहूंगा कि 12 तारीख खत्म हो उससे पहले मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपके ज्यादा नहीं 5 लोगों का आईडी नंबर मुझे भेजिए कि जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी की है आपके थ्रू, और तब बहुत ही मजा आएगा और रियली आपका बिजनेस उससे बूस्ट होने वाला आप पे आज। सो गाइज, यही चीज बताना चाहूंगा, इसी तरह यहाँ पे सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हमारा बिजनेस एक ही चीज का है, पहले सीखना है, उसके बाद सिखाना है, उसके बाद कमाना